हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 9 अगस्त से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं पूजा, पीयूष यादव आजमगढ़ से और अहमद मुरादाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहे आप उन्हें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं। बाकी आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। वहां से आप मॉक टेस्ट करते रहिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है CD रोम का फुल फॉर्म। आप सभी को बताना है CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने कई बार आपको बताया है CD रोम के बारे में, और जो हमने अभी अपनी ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास आपको दी थी, वहां पर तो हमने कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा ही नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो। हर टॉपिक वहां पर समझाया गया है। करीब 8 घंटे की क्लास है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है उसे अवश्य देख लें। और अब तो वहां पर हमने उसी वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प पे भी डाल दिया है। इसका मतलब आप वहां से अगर किसी स्पेशल पार्ट को देखना चाहते हैं तो उस टाइम स्टैम्प पर आपको क्लिक करना है और केवल आप वही पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को आपको मिस नहीं करना है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसे आपको देख लेना है, क्योंकि वहां पर हमने सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है, और वहां पर हमने हर टॉपिक को कवर किया है। बहुत ही डिटेल में भी आपको समझाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओटीपी को किस नाम से जानते हैं? आपको बताना है ओटीपी को और किस नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। आपको पता है वन टाइम पासवर्ड होता है, केवल आप इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार यूज के लिए होता है। इसके बाद में आपको दोबारा पासवर्ड मिलेगा अगर आप दोबारा से लॉगिन करते हैं, और फिर उसका एक ही बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन टाइम पासवर्ड होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हेडर एंड फुटर किस पेज पर दिखाई देते हैं। आपको हेडर एंड फुटर कहां पर दिखाई देते हैं, मींस कौन से पेज पूछा गया है। क्या ये फर्स्ट पेज पर दिखाई देते हैं, क्या ये सेकंड पेज पर आपको दिखाई देते हैं, क्या ये लास्ट पेज पर दिखाई देते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब हर पेज पर आपको दिखाई देते हैं, ऑल पेज पर आपको दिखाई देते हैं। क्या होगा इसमें राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। देखो, हेडर एंड फुटर आपको कहां दिखाई देते हैं, ऑल पेज पर दिखाई देते हैं। जितने भी पेज आपने बनाए होंगे हर पेज पर आपको हेडर एंड फुटर अगर आपने डाला है तो डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं कि वो केवल फर्स्ट पेज पर दिखे या केवल आपके लास्ट पेज पर ही दिखे, हर पेज पर डिस्प्ले होता है आपका हेडर एंड फुटर। बट एक सवाल और यहां से होता है कि आपका हेडर कहां पर दिखता है, तो हेडर आपके पेज के टॉप पर दिखता है, पेज जो होता है ना पेज के ऊपर, और फुटर कहाँ दिखता है, तो पेज के बॉटम पर दिखाई देता है। मींस पेज के सबसे नीचे आपका फुटर होता है, पेज के सबसे ऊपर आपका हेडर होता है। बट हेडर एंड फुटर ये दोनों आपको प्रत्येक पेज पर दिखाई देते हैं। जितने भी पेज होंगे हर पेज पर आपको नजर आएगा। ओके, आगे देखो, पूछा गया है अमेरिकन एक्सप्रेस CVV कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। हमने कई बार आपको पढ़ाया है इस क्वेश्चन को भी, और आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं लगातार क्लास करते हैं उन सभी को पता होगा अमेरिकन एक्सप्रेस CVV कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है यहाँ पे ये होना चाहिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो CVV नंबर होता है ना वो कितने अंक का होता है, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। CVV का मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और ये कितने का होता है, 4 डिजिट का होता है। फिर ऑप्शन पहला हो जाएगा 4 डिजिट का। अगर आपसे पूछते हैं कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है या जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है इसमें CVV कितने का होता है, तो इसमें 3 डिजिट का होता है। आपने देखा होगा आपका जो ATM कार्ड होता है उसके पीछे आप देखेंगे तो वहां पर 3 डिजिट होते हैं, जो कि आपका CVV नंबर होता है। बट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की जब बात करेंगे तो वहां पर फिर 4 डिजिट हो जाते हैं। पूछा गया है ईमेल की खोज कब की गई। आपको बताना है ईमेल की खोज कब की गई। कौन सा इसमें राइट आंसर है, ईमेल की खोज कब की गई, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 में। ईमेल की खोज कब की गई, 1971 में। ठीक है, पूछा गया है वेब का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेब। वेब का पूरा नाम आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। वेब का मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होगा। यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अब यहां पर बताना है वेब ब्राउजर का जनक किसे कहा जाता है।
आपको बताना है वेब ब्राउजर का जनक किसे माना जाता है, या वेब ब्राउजर की खोज किसने की, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं, वेब ब्राउजर की खोज किसने की। तो आपको पता है सबसे पहला जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, www है। और वेब ब्राउजर का जनक किसे माना जाता है, टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है, ध्यान रखते हैं। तो www आपका सबसे पहला वेब ब्राउजर है, यानी कि खोज कहां से हुई, यहीं से हुई, और किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने की थी। बट अगर आपसे ये पूछें कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा मोजाइक, या फिर अगर मोजाइक नहीं दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, नेट एस्केप नेविगेटर। हमने आपको बताया था नेट एस्केप नेविगेटर, क्योंकि मोजाइक को ही बाद में चेंज करके नेट एस्केप नेविगेटर कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखो, विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। आपको एक नई डायरेक्टरी बनानी है तो कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं, आपको पढ़ा दिया है हमने, ऑलरेडी बताया है। सभी डायरेक्टरी हमने पढ़ा दी है, अपनी जो ऑल इन वन मैराथन क्लास कराई है ना, सभी डायरेक्टरी वहां पर हमने आपको पढ़ा दी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखो, नई अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है, क्रिएट करनी है, तो क्या करेंगे आप, mkdir का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर mkdir। पूछा गया है OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। OCR का मतलब क्या होता है बताओ। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया आपसे, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी। ये बताना है क्या रैम एक प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपको पता होगा रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, एक मुख्य मेमोरी है आपकी रैम। इसको हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं आप अपने कंप्यूटर की। क्या है, आप मेन मेमोरी बोल सकते हैं, आप प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, आप मुख्य मेमोरी बोल सकते हैं। हमारी रैम क्या है, ये मेन मेमोरी है। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, अच्छा एक चीज और बता दें, जैसा आपका रोम हो गया ना, तो रोम भी आपकी मेन मेमोरी ही होती है, मतलब ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। आपको पता है आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो रैम होता है, दूसरा रोम होता है। तो ये दोनों आपकी मेन मेमोरी है। बट अगर आपसे ये कहें कि आपकी जो SSD है, आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये कैसी है, आपकी जो पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, ये कैसी है, तो ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 11 कहता है AEPS में P का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है AEPS में P का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म आपको बताना है। AEPS का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, P फॉर पेमेंट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। IP का मतलब क्या होता है, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला यहाँ पर, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। पूछा गया है लिब्रियोफिस को किसने डेवलप किया, काफी अच्छा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। लिब्रियोफिस को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, लिब्रियोफिस को किसने बनाया, ये आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, मार्को बोरिज, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, मार्को बोरिज। इन्होंने क्या किया, लिब्रियोफिस को डेवलप किया, बनाया। और लिब्रियोफिस कैसा है, एक ओपन सोर्स, एक ओपन सोर्स आपका जो है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, आप बोल सकते हैं, या फिर ऑफिस का जो प्रोग्राम है ये आपका कैसा है, ओपन सोर्स है। कई बार आपसे ये पूछते हैं कि लिब्रियोफिस कैसा है, तो ओपन सोर्स आपको बताना है, यानी कि लिब्रियोफिस का आप सोर्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सोर्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स आपका एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, लिब्रियोफिस एक पूरा ऑफिस स्वीट है, इसके अंदर आपको MS वर्ड की तरह आपका जो राइटर होता है और MS पावर पॉइंट की तरह आपका इम्प्रेस होता है, ऐसे ही आपका स्प्रेडशीट की तरह यहाँ पर एक आपको लिब्रियोफिस कैल्क नाम से प्रोग्राम मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फेसबुक को किसने बनाया, हु क्रिएटेड फेसबुक। फेसबुक को किसने बनाया है, फेसबुक का जनक कौन है, तो आपको पता है मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने फेसबुक को डेवलप किया है, मार्क जुकरबर्ग यहां पर हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किस सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन पहला हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा फेसबुक। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। और यहां पर पूछा है पिन का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। आपको पिन का पूरा नाम बताना है। पिन का मतलब क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ का इस्तेमाल किया जाता है।
ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए @ के सिंबल का इस्तेमाल होता है। ट्रू फॉल्स में करना है जवाब आप सभी को। तो क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है 200 रुपए के नोट का साइज क्या होता है। 200 रुपए के नोट का साइज आपको बताना है, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? बताओ। 200 रुपए के नोट का साइज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 66 mm बाई 146 mm। ध्यान रखना है सभी को, 66 mm बाई 146 mm ये 200 रुपए के नोट का साइज होता है। अगर बात करते हैं 66 बाई 150 तो ये 500 रुपए के नोट का साइज होता है। और बात करते हैं 66 बाई 166 तो ये 2000 रुपए के नोट का साइज होता है। और 66 बाई 142 तो इसकी बात करते हैं तो ये 100 रुपए के नोट का साइज होता है। वैसे हमने ये सभी साइज आपको अपनी जो महामैराथन क्लास है ना उसमें करा रखे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, URI का मतलब क्या होता है? URI का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आपने देखा होगा URL नाम सुना होगा, URL का इसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, बट यहाँ पर आई है इसका मतलब आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, PPF का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। PPF का पूरा नाम क्या होता है? कौन सा करेक्ट आंसर है? PPF का फुल फॉर्म बताइएगा। इसका मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब मेल को भेजना है और प्राप्त करना, इसके लिए क्या जरूरी है? क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंटरनेट आवश्यक है, ईमेल अकाउंट आवश्यक है, वेब सर्वर या ईमेल प्रोग्राम आवश्यक है? अब आपको डिसीजन लेना है भाई इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ना ही नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। चार में से एक ही आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर जाएंगे वी ऑप्शन पर, ईमेल अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। देखो अगर ईमेल अकाउंट ना दिया होता और यहाँ पर 3 ऑप्शन होते, इंटरनेट, वेब सर्वर और ईमेल प्रोग्राम, और नीचे दिया होता ऑल ऑफ दीज, तो फिर आपको ऑल ऑफ दीज ही करना पड़ता। वर्ड ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं है। अब इन 4 में से क्या आप सेलेक्ट करेंगे? तो देखो सबसे पहला काम होगा ईमेल अकाउंट। अगर आपके पास इंटरनेट है, वेब सर्वर, ईमेल प्रोग्राम है, बट ईमेल अकाउंट नहीं है तो भी आप मेल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्या होगा? मुख्य ईमेल अकाउंट होगा। ठीक है, तभी बाकी चीजें काम करेंगी, तभी इंटरनेट काम करेगा, तभी वेब सर्वर काम करेगा, तभी ईमेल प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, तो ईमेल अकाउंट होना आवश्यक है। बट अगर ईमेल अकाउंट ना दिया होता तो ऑल ऑफ दीज का अगर होता तो कर सकते थे। ठीक है, तो देख लिया करो कि हमारा जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ज्यादा आपके क्वेश्चन से रिलेट करता है। हम कई बार आपको बताते हैं कि 4 ऑप्शन के जवाब हमें ऐसे करने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन से ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है, वही हमारा सही जवाब होता है। अगला देखो, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? ये भी पिछले बार एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है सी विजिल के बारे में, और हमने आपको बता भी रखा है इसके बारे में। तो सी विजिल ऐप किससे संबंधित है बताइएगा? टूरिज्म से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा वी, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है आपका सी विजिल ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप जो भी निर्वाचन में गड़बड़ी होती है ना उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं सी विजिल ऐप के माध्यम से। काफी अच्छा प्रश्न है। PNR क्या मतलब क्या होता है? PNR क्या दर्शाता है, या इसका फुल फॉर्म आपको बता देना है। PNR का फुल नाम क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन पहला हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है इसका पूरा नाम। और अगला क्वेश्चन है, एक टेबल का आकार उस टेबल में मौजूद टेक्स्ट की मात्रा पर निर्भर करता है। एक टेबल है, उसका कोई आकार है, कोई साइज आपने दिया है, तो उसका जो साइज होता है वो उसके अंदर जो टेक्स्ट आपने दिया है उसके आकार पर डिपेंड करेगा। अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है तो टेबल का आकार भी बढ़ जाएगा। तो क्या ये सही है? ऑप्शन पहला होगा, बिल्कुल सही है। टेबल में क्या कंटेंट है, अगर उसका साइज बढ़ा देंगे तो टेबल भी बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है यूसी ब्राउजर किस देश ने बनाया? यूसी ब्राउजर किस देश ने डेवलप किया बताओ? यूसी ब्राउजर किस देश ने डेवलप किया है? तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना ने डेवलप किया है यूसी ब्राउजर को। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें।
और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstd@gmail.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।